हेलो एवरीवन। और ये देखिए, ये शिवी को देखिए आप लोग, कितना आराम से पड़ी है फर्श पर। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्यों पड़े हैं आप फर्श पे? बाय। तो आज है पूर्णमासी और ये वीडियो मेरा 2 दिन लेट जा रहा है। मैंने इसमें दोनों दिन का जो वीडियो है वो एक साथ इकट्ठा कर दिया है, मंडे का भी और पूर्णमासी का भी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बाल भोग। हमारे यहाँ होने वाली है कथा सत्यनारायण भगवान जी की पूर्णमासी के दिन, और आज है गुरु पूर्णिमा। तो बस उसके लिए भी कथा कहलवा रहे हैं। तो यहाँ पर बाल भोग बना रहे हैं। बाल भोग जिसको आता है वो तो समझ ही गए होंगे कि बाल भोग क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा फिर भी डिटेल में बता देती हूँ। बाल भोग बनता है गेहूं के आटे का। गेहूं के आटे को भून के उसके बाद उसको छान के उसमें शक्कर को भी छान के और उसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। मेवे अपनी मर्जी है, जो भी मेवे डालना चाहते हैं, दाग बादाम जो भी मतलब आपको डालना है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है। बाकी हमने नहीं मिलाए थे। तो हमारे यहाँ पूर्णमासी में कथा होती है, तो वही कथा पूजा पाठ जो है वो हो चुका था। पंडित जी आए थे, वो कथा कहकर चले गए थे। उसके बाद मैंने आलू का छोक लगाना शुरू कर दिया था। मतलब कि व्रत के लिए जो सब्जी होती है वो बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि हम लोग इस व्रत में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बस मैंने बिना लहसुन प्याज की ही ये सब्जी बनाई है। इसमें डाल दिया है तेज पत्ता, जीरा, हींग, करी पत्ता, लौंग, इलायची, जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मैंने तो बस यही चीज़ें डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी अदरक कूट के, और उसके बाद मैंने डाल दिए थे बस ये सूखे मसाले जो बेसिक हम लोग डालते ही हैं। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा डाल दिया था गरम मसाला, क्योंकि गर्मियां हैं, गरम मसाला वगैरह गर्मियों में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने डाल दी थी हल्दी, और हल्दी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अच्छे से पकने के बाद मतलब कि इसने जब घी छोड़ दिया था दही ने, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और आलूओं को डालने के बाद मैंने इसको मिक्स करके उसमें डाल दिया है पानी। और ये देखिए, आप जितना पानी डालना चाहिए उस तरह का पानी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा तरी वाली बनाई थी, और ये यहाँ पर कढ़ी आई थी मेरी मासी सास के यहाँ से, आप लोग भी खा लीजिए। और इसके आगे मैं पूर्णमासी का कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैंने ना ये इसकी चादर उतारी थी, ये देखिए, नहीं बिछाई अभी तक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको कल सुबह ही बिछा दूँगी। और अभी उतार के रख दिया, मशीन नहीं लगाई है, सुबह मशीन भी लगाऊँगी। और आज पहला सोमवार है सावन का, तो आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी बधाइयाँ, और सावन की यानी कि तीजों के त्यौहार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं स्टार्टिंग में दे देती हूँ। 23 तारीख की शायद तीजो है। तो हेलो बोलो बेटी। ऐसी भी बैठी है यहाँ पे, ये देखिए सारे स्केच इसने बिखेर के रखे हैं, देखिए। तो आज फास्ट है, और मेरा और मम्मी का फास्ट है। हम लोग व्रत में खाएंगे आज चीनी के पराठे। और मैं सोच रही थी कि चीनी के पराठे ना खाती, क्योंकि मीठा मीठा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और चीनी के पराठे ये अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैं नमक का ही खाती हूँ, आलू छोक लेती हूँ, जीरे के आलू छोक लेती हूँ, या कोई भी सब्ज़ी जो जीरे में बनी हुई हो वो खा लेती हूँ। लेकिन आज सावन का सोमवार है, तो सावन में हम लोग मीठा ही खाते हैं। और आप लोग क्या क्या खाते हैं मुझे बताना। तो चलिए, अभी वीडियो स्टार्ट कर लिए है, और अभी आगे का प्रोसेस करते रहेंगे, मतलब कि आगे वीडियो बढ़ती रहेगी। वीडियो स्टार्ट नहीं होती है तो दिमाग में तब तक टेंशन हुई रहती है कि वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ, और जब स्टार्ट हो जाता है फिर कोई टेंशन नहीं रहती है, फिर चाहे जो मर्जी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और मैंने ना एक दिन कुछ ऐसी चीज़ बनाई थी जो बहुत अच्छी है, बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि हम लोग उस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वो चीज़ अपने घर में बनाते हैं तो
वो बहुत अच्छी बनती है। मार्केट से लाते ज़रूर हैं, हम लोग भी लाते हैं और आप लोग भी शायद लाते होंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती है जितनी अच्छी क्वालिटी की हमारे घर में बनती है। जो नारियल का बुरादा होता है वो बनाया था मैंने, वो हम लोगों ने उसमें गुजियों में यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा था। उसमें एकदम तेल तेल सा नज़र आता है, लेकिन हम मार्केट से लाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी तेल नहीं होता। तो चलिए देखिए मैंने कैसे बनाया था, और फिर उसके बाद बनाएंगे चीनी के पराठे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं नारियल का बुरादा। सबसे पहले मैंने एक नारियल यानी कि खोपा ले लिया है, जिसको खोपा भी कहते हैं, हम लोग खोपा ही कहते हैं, वैसे नारियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चाकू की सहायता से ऊपर से इसका जो छिलका है वो उतार लूँगी। आप चाहे तो उतार सकते हैं, इसको दो तरीके से उतार सकते हैं। एक हम लोग कद्दूकस करके भी उतार सकते हैं और दूसरा हम चाकू की सहायता से भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके आपको दिखाऊँगी। पहले मैं चाकू की सहायता से इसको थोड़ा सा करके दिखाऊंगी आपको, और दूसरा मैं कद्दूकस से ही आपको ये छिलका उतार के दिखाऊंगी। आपको जो आसान लगे वो तरीका आप अपना सकते हो। ये देखिए पहला तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, अब देखिए अब ये दूसरा तरीका। तो यहाँ पर ये कद्दूकस से मैं इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी और छिलका उतरता जाएगा। मुझे ये भी तरीका भी अच्छा लगा और वो तरीका भी अच्छा लगा। जो तरीका आपको ठीक लगे वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा जो ये खोपा है उसको मैं उसके छिलके को मैं पूरी तरह से साफ़ कर लूँगी। आप चाहे तो इसे आलू जो काटने वाला चाकू होता है उससे भी आप इसके छिलके को उतार सकते हैं, वो भी तरीका बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं पूरा जो छिलका है ये उतार के रख लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पर छिलका जो है उतार लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ इसको कद्दूकस, यानी कि पूरे नारियल को यानी खोपे को मैं पूरा कद्दूकस कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए जैसा बुरादा निकल रहा है, तो इस तरह का भी हम लोग रख सकते हैं और इस तरह का बुरादा भी ये ठीक रहता है अगर आपको मोटा रखना है। लेकिन अगर आपको बारीक करना है वो करेंगे हम मिक्सी में। ये देखिए मैंने सारा बुरादा जो है कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हम इसको चला लेंगे मिक्सी में, और ये बिल्कुल मार्केट जैसा होता है, मार्केट से भी बढ़िया होता है मैं ये कहूँगी, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है उसमें से तेल निकला हुआ होता है और इसमें से तेल नहीं निकला। तो यहाँ पर मैं सारा का सारा डाल लूँगी, क्योंकि भाई ऑफकोर्स मेहनत से बना है तो इसमें एक दाना भी नहीं छोड़ूंगी। और इसको मैंने ये देखिए मिक्सी में चला लिया है और एकदम बढ़िया बारीक जैसा मोल का रेडीमेड होता है बुरादा, वो मेरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो मैंने छिलके उतारे थे यानी कि नारियल के जो छिलके उतारे थे उनको भी मैं मिक्सी में पीस लूँगी और उसका भी मैं इसी तरह से बुरादा बना लूँगी, क्योंकि उसको भी हम बेकार नहीं गेरेंगे, ये भी यूज़ हो जाएगा। बेशक इसका रंग थोड़ा चेंज है लेकिन इसको भी हम यूज़ में लाएंगे, है तो बुरादा ही। और अब मैं बताऊँगी आपको एक और तरीका बुरादा बनाने का, यानी कि दूसरा तरीका जो है वो जल्दी से आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बस रंग है जो वो थोड़ा चेंज होता है, मतलब ये मैंने छिलके के साथ ही इसको कट कर लिया है और इसको मैं सारे को कट कर लूँगी इस तरीके से। तो बस इसको मैं मिक्सी में डाल लूँगी और छिलके समेत ही मैं इनको पीस लूँगी। तो इसका थोड़ा रंग ज़रूर चेंज होता है लेकिन बुरादा बिल्कुल सेम वैसा ही बनता है जैसे छिलके उतारने के बाद बनता है। ये देखिए एकदम बढ़िया वाला बुरादा जो है तैयार हो गया है। ये है छिलके वाला बुरादा और दूसरा मैं दिखाऊंगी बिना छिलके वाला बुरादा। ये देखिए एकदम बढ़िया बारीक बारीक जो बुरादा होता है वो तैयार हो गया है, आप लोग भी देख लीजिए। और ये है दूसरा जो मैंने बिल्कुल छिलके से ही बनाए हैं, जो छिलके हमने नारियल के ऊपर से उतारे थे। और ये है तीसरे वाला बुरादा जो जैसा हम लोगों को मार्केट में मिलता है। तो आप जिस तरह का भी बनाना चाहें उस तरीके का बना सकते हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, मतलब अपना जो सामान है वो लगाने के लिए। ये थोड़ा सा सामान मेरा पॉलीथीन में ही रखा था काफ़ी दिनों से, जब से हम लोग शहर से आए हैं तब से ये मेरा सामान नहीं लगा था, यानी इसमें आशु के थोड़े बहुत से स्केच वगैरह जो सामान है वो पड़े हुए थे।
तो वो भी मैं आज लगाने वाली हूँ। और शिवी इसमें मेरा साथ दे रही है, क्योंकि वो मेरा हर काम में साथ देती है, तो इसमें भी साथ दे रही है। तो उसके बिना मेरा कोई भी काम नहीं होता है, और हर काम मेरा अधूरा ही होता है, चाहे वो बढ़ा के रखे या कम करे। लेकिन काफ़ी काम करती है, बहुत काम करती है मेरी बिटिया रानी। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं किचन में पराठे बनाने के लिए। मम्मी को दिया पराठा और खुद बनाया, अपने लिए बनाया और मम्मी के लिए बनाया, दोनों ने हमने पराठे खाए। हमने खाना जो है वो जल्दी खा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि सूरज की रोशनी में ही खाना खा लेते हैं। कई बार मैं तो लेट कर जाती हूँ, लेकिन मोस्टली होता यही है कि सूरज की रोशनी में खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं मम्मी को देने के बाद अपनी भी प्लेट लगा लूँगी। ये देखिए मेरे पराठे जो है चीनी के, वो एकदम तैयार हो गए हैं। आप लोग बताना आपको कैसे लगे। तो सबके लिए दाल बनाई है सबूत मसूरी के, देखिए कुकर चढ़ा दिया गैस पे। और अपने लिए पराठे बनाए थे, इनके लिए मम्मी के लिए पराठे बनाए थे। दोनों ने हमने पराठे खाए चीनी के। और आपको फेस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब कि ये किचन में इस तरह का ही फेस आता है कई बार। तो बस दाल रखती है बनने के लिए, अभी रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे रांझे आएंगे, वो खाना खाएंगे। रांझे जो वो थे, जो सुना होगा आपने, खीर रांझा हुआ करते थे, तो उनको रांझे बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्यों बोलते हैं। तो वो हर साल आते हैं, किस तरह से आते हैं, छठे महीने आते हैं या हर साल आते हैं। तो वो अभी आए हैं, आज खाना खाएंगे। वो जब तक रहते हैं तो घर घर सब जगह पे खाना खाते हैं, मतलब हर एक के घर में खाना खाते हैं। एक दिन जिसको जिस दिन खिलाना है वो बोल देते हैं उनको कि आज खाना खाना है। तो मम्मी ने बोल दिया होगा उनको। एक सीटी आ गई है, एक सीटी आ गई है। और मैंने सबूत मसूरी की दाल बनाई है, छिलके वाली जो होती है। तो चलिए अभी तो बस यहाँ पर खाने वाने का काम हो चुका था। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी दूध का काम। दूध का भी हो चुका था। ये मैं ना स्पेशल काम कर रही हूँ, जो खुरचन होती है दूध की, वो मैं उतार के रख रही हूँ। इसको मैं यूज़ करूँगी आज अपने बाजू पे और अपने पैरों पे। मेरी सास, जो बड़ी सास थी मेरी, वो यूज़ किया करती थी, और उनके हाथ पाँव जो है ऐसे चमका करते थे जैसे शीशा चमकता है, इतना मतलब एकदम चमक होती थी उनके हाथ पाँव में। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ लेकर बैठ गई हूँ। कुछ लोग इस चीज़ से घिन करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग इस चीज़ को नहीं करते होंगे, यानी कि घिन करते होंगे इस चीज़ से, लेकिन मुझे नहीं आती है। और इससे एकदम सॉफ्ट हाथ पाँव हो जाते हैं। हमें मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी सासू माँ ये सब किया करती थी, तो मैंने उनको देख के ही ये करना शुरू किया था। लेकिन वो तो डेली किया करती थी, मैं इतना तो नहीं कर पाती, कभी कभार ही कर पाती हूँ। और अभी कुछ टाइम से क्या, लगभग 6-7 महीने से मैं अपनी स्किन केयर हो या हाथ पाँव की केयर करना हो, बॉडी की केयर करना हो, वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिया अपनी केयर करना, क्योंकि देखिए एक काम हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपनी केयर भी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अपनी केयर खुद करेंगे तभी तो हम लोग काम करेंगे। खाना पीना सब तरह की, मतलब हमें अपनी केयर खुद ही करनी होती है। तो इसके लिए मैं तो करती हूँ भाई, स्किन केयर अपनी खुद से करती हूँ, डेली करती थी मैं पहले। लेकिन अब थोड़े टाइम से मेरा छूट गया था, लेकिन अब फिर से मैंने दोबारा शुरू कर दिया। मुझे चाहे कितना भी टाइम हो, कोई मुझे कुछ भी कहे, तो मैं अपना ये रूटीन नहीं छोड़ती हूँ। और ये अगर एक बार हम लोग ये सोच लेते हैं ना मन में कि हाँ हमें ये काम करना है तो करना है, तो फाइनली वो काम हो ही जाता है। और अगर हमारे दिमाग में ये होता है ना कि नहीं हमें नहीं करना है, आलस आ जाता है। मैंने कई बार किया है इस तरह से, मैं कर जाती हूँ, कई बार आलस कर जाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि नहीं, आलस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम इतना काम करते हैं, अपने घर का सारा काम करते हैं, उसको छोड़ के नहीं सोते, तो हम अपना स्किन केयर या कोई भी रूटीन हम अपना क्यों छोड़ें। आप सब भी अपनी केयर भी करें और घर परिवार की भी केयर करें। तो ये ऊपर दूध का तुसक रखा है, ये रख के आना है मुझे, और फेस वॉश करना है, मुंह धोना है। और
ये पीछे जो आप लोग टोकरी देख रहे हो ना, ये नीले रंग की, तो ये इसमें ना गुड़िया की दवाई रखी है और मेरी कुछ चूड़ियाँ रखी हैं। जब से हम लोग कुरुक्षेत्र से वापस आए हैं तो तब से इसमें ही उसकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मैंने लगा के रख दिया है। मतलब इसमें इसलिए रख के रखी है सारी की सारी कि जब उसे दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम हो, थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो मैं उसको साथ के साथ ही इसमें से निकालती हूँ और दे देती हूँ। मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक जगह रखी रहती है चीज़ तो मिल जाती है। वरना इधर उधर पहले मैं क्या करती थी कि इधर उधर रख देती थी और फिर ढूंढती फिरती थी कि यहाँ रखी, वहाँ रखी, वहाँ रखी, और कितना टाइम मेरा मतलब इसी काम में लग जाता था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ लगा ली जाए बच्चे की, जिससे हमें चीज़ भी मिल जाए और ये है कि हमारा टाइम भी बच जाए। अब इससे मुझे एक जगह पे रखी रहती है उसकी, जब भी उसे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसे गर्मी और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो किसी को भी हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम। तो छोटी मोटी दवाइयाँ हम लोग इसी तरह टोकरी में रखते हैं और शिवी की मैं इसी में ही रखती हूँ। उसकी पर्चियाँ हो, मतलब डॉक्टर की पर्चियाँ जो होती हैं वो हो, या उसकी दवाई हो, कुछ भी हो, मतलब ये इस तरह की चीज़ें तो मैं उसकी इसी में रखती हूँ। और मेरे अभी हो गया है टाइम बाय बोलने का भी, तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बाय बाय, फिर मिलेंगे।